Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I am here with another vlog, and the topic is the Constitution, the preamble video which I already posted. If you haven't seen that video, please watch that first, and then we are starting with the part 1 of the Constitution. So, parts 22, total parts to Constitution में that are 22. There in articles 395 articles उसमें हैं. शेड्यूल टोटल 12 हैं. आज जो हम स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे वो है पार्ट 1 की. सो व्हाट इज़ द पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which is talking about the union and its territory. So question here is, what is union? Again, the article 1 says name and territory of the union. Subclause 1, India, that is Bharat, shall be a union of states. It is a union of states. Next we have Article 1, Subclause 2, the state and the territories thereof shall as specified in first schedule. So this clause has been added in the 7th Amendment Act 1956. Next we have the territory of India shall comprise. Subclause A of clause 3 of Article 1. Article 1 clause 3 says the territory of India shall comprise. Subclause A, the territories of the state, मतलब जितना भी टेरिटरी स्टेट के अंडर है, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, हर स्टेट के अंदर कितना टेरिटरी है, द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल. एंड सो द यूनियन टेरिटरीज जो कि फर्स्ट शेड्यूल में डिस्क्राइब्ड है, जिसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, उन टेरिटरीज़ के बारे में भी जो फॉल करेगा इसमें, ये बी जो है, सब क्लॉज बी, ये भी 7th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये 1956 में लाया गया था. और क्लॉज 2 को भी द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शेल बी एज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल. यू कैन रिलेट, दोनों फर्स्ट शेड्यूल में हैं. आगे क्लॉज 3 सब क्लॉज सी, such other territories as may be acquired. such other territories, जो भी और territories जो may भी आगे इन फ्यूचर में acquired की जाएंगी. This was about Article 1 of Part 1 of the Constitution of India, which is talking about the Union and its territory. पावर टू एक्वायर फॉरेन टेरिटरी, जो कि आर्टिकल 1 के क्लॉज 3 के सब क्लॉज सी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस, रे बैरूबरी वर्सेस यूनियन 1960 का ये केस है. इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इन शॉर्ट आपको समझा देता हूँ कि जो पार्टीशन के टाइम पे पहले जो पार्टीशन हुआ, तो जो बांग्लादेश है एट प्रेजेंट, दैट टाइम वाज पाकिस्तान. सो वहाँ पे क्या हुआ कि जो हिंदूज़ थे वो मेजॉरिटी में थे. तो आर्टिकल 1 के इसमें लिखा गया है कि द पार्लियामेंट कैन, लाइक इंडिया कैन एक्वायर कर सकती है, जो टेरिटरी है वो एक्वायर कर सकती है पर रिमूव नहीं कर सकती. तो कोर्ट में ये केस जब चला था तो गवर्नमेंट ने ये कहा, गवर्नमेंट वांटेड टू गिव द एरिया. उन्होंने अपनी जनता को पूछा तक नहीं कि वेदर दे वांट टू बी कंसिडर्ड एज पाकिस्तानी, या लाइक उस कंट्री में टेरिटरी में आना चाहते हैं नहीं. सो 12,000 लोगों से ज़्यादा ने अपने उंगलियां काट ली थी. और एक वहाँ पे कहावत थी, बैरू बारी देबो ना, तो बैरूबरी नहीं देंगे हम,
ब्लड दे देंगे बट बैरूबरी नहीं देंगे। सो कोर्ट ने हेल्ड किया कि आपको अगर ये करना ही है तो आपको विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर 368 आपको अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। और फिर उसके बाद 1960 में ऑल दो अमेंडमेंट आई भी और उसके बाद ट्रांसफ़र हुआ बट ज़्यादा टाइम तक चला नहीं। 1971 में जैसे कि वॉर हो गया था, सो उसके बाद जो ईस्ट जो हमारा पाकिस्तान था वो उसका कोई वजूद नहीं रहा और बांग्लादेश के साथ हमने जो ट्रीटीज़ जो साइन हमारी हो गई और वो एक सो दिस वाज अ लिमिटेशन इम्पोज्ड। सो दैट टाइम जो नेहरू नून एग्रीमेंट जो हुआ था, दैट टाइम द नेहरू वाज द पीएम ऑफ हियर एंड द ईस्ट पाकिस्तान the PM was the Noon. So that was subject to the parliament basically. That was not subject to that they can do anything, they can exercise abuse of powers were conducted. So this could not happen and anymore.